एक और मजाक, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस हो, उनके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोले या फिर सरकार की बात करें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आज इकोनॉमी की 11 रुपए सैलरी जो है वो बढ़ाई गई है डेली वेजर्स की। इस पर चर्चा करेंगे। राजेंद्र सिंह ताज जो डेली वेजरों की रहनुमाई कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े। ताज साहब, आपका स्वागत है। और आप इसको मजाक नहीं समझते हैं क्या? ये आपके साथ खिलवाड़ नहीं है? नमस्ते विनोद जी, आपका और आपके चैनल का। देखिए, ये मजाक नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा हमारे जख्मों पे सरकार ने नमक छिड़का है। और हम लोग डे फर्स्ट से जो डिमांड कर रहे थे कि SRO 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस दिया जाए, और उसके साथ हमें ये उम्मीद थी कि अगर लेह लद्दाख के LG साहब ने वेज इनहांस किया है तो वो चलो किसी हद तक वो ठीक है। तो हमारे साथियों को, बहुत से साथियों को ये उम्मीद थी कि लेह लद्दाख के पैंट में जम्मू कश्मीर का जो बड़ा यूटी का बड़ा भाई है, क्योंकि एक ही स्टेट थी, तो हम डे फर्स्ट से अपने साथियों को ये कहते थे कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो मंजिल है, वो रेगुलर प्रोसेस है। सरकार वेजेस बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद आप तमाम परमानेंट एम्प्लॉइज को जितने बेनिफिट है यूटी के वो दे रहे हो, तो एक ये क्लास जो 24/7 काम करती है, और गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा, जिनके बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, और खाने पीने की चीजें जो एक आम शहरी लेता है, जो बिल्डर लेता है, जो परमानेंट एम्प्लॉय लेता है, वही मार्केट से उसी रेट पे हम लोग भी लेते हैं। तो जब देने की बारी आती है तो डेली वेजर, कैजुअल लेबर से ये भेदभाव की, इसी शोषण के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी, आज उसको 245 दिन हो गए। हमने सरकार को इसलिए बार बार कहते हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। सरकार स्टैंड क्लियर नहीं कर रही, कभी कोई ऑर्डर, कभी कोई ऑर्डर। और इस ऑर्डर को लागू कब से किया गया? 17 अक्टूबर 2022 से, जिस दिन हमने कंपनी को बंद किया था। और इससे एक और मजाक क्या है कि 21 फरवरी 2022 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का हमने घेराव किया था। आज उसके पूरी साल पे, उसकी सालगिरह पे ये एक नमक जो हमारे जख्मों छिड़का गया। कोई बात नहीं है, वक्त बदलता है और परिस्थितियां बदलती है। एक वक्त हमारा भी आएगा। हमने 94 से लेके तमाम उन लोगों को ये बता दिया है कि डेली वेजर, कैजुअल लेबर की क्या ताकत है। आज हमारा वक्त जो है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में सभी लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सभी अच्छे भी नहीं, और उनको शायद हमारे गरीब की थाली में रोटी नहीं होनी चाहिए, और हम लोग तड़पते रहे सड़कों पे, अपना मांग प्रदर्शन करते रहे, शायद यही उनको अच्छा लगता है। जी, पहले आपकी सैलरी जो थी, जो ऑनरेरियम मिलता है, ये सैलरी इसको बोलेंगे, 300 थी, 311 रुपए कर दी। इस ऑर्डर के पीछे क्या मंशा आप सोचते हैं? और आज के दिन देखिए, एक तो आज के दिन जैसे मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का 21 फरवरी 2022 को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और दूसरा, उस पर यह कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि 17 अक्टूबर 2022 की डेट है कि वहां से लागू किया गया। तीसरा कोइंसिडेंट यह है कि हम लोगों ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और आने वाले दिनों में हम एक बड़ा प्रोग्राम 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन का डे नाइट का किसी भी चौक चौराहे पे बैठेंगे, किसी भी बड़ी बिल्डिंग के पास बैठेंगे, हम देने जा रहे हैं, वो फैसला कौन होगा वो। चौथा ये है कि हम लोगों ने आज तक कभी भी वेज इनहांस की मांग नहीं की। हमारा जो धरना पड़ा 245 दिन का है, हमने डे फर्स्ट से, और पहली जो मुख्य डिमांड है हमारी वो है कि अगर आपने यूटी बनाई है तो यूटी के रेट दीजिए, दिल्ली यूटी के पैटर्न पे, अगर आपने दिहाड़ी बनानी है। लेकिन हमारी जो पहली डिमांड है वो SRO 64 है, उसके तहत रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा ताज साहब, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनसे चाहूंगा कि वो प्रतिक्रिया अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि 11 रुपए एक दिन में बढ़ाना, पार्ले जी का बिस्किट भी मुझे लगता है कि महंगा आता होगा, ये मजाक नहीं है। तो क्या है ताज साहब? विनोद जी, देखिए, बिस्कुट तो हमारे लोग बिस्कुट हमारे लोग क्या खाएंगे? हम लोग तो 2 टाइम का अगर हमारे साथियों को खाना मिल जाए तो वो ही बड़ी बात होती है। और हमारे साथियों की ये कोशिश रहती है कि किसी तरह अपना पेट काट के
बच्चों के लिए एजुकेशन का और खाने का इंतजाम किया जाए। लेकिन शायद शायद सत्ता में आज वो लोग बैठे हैं जिनको गरीब की ना थाली दिखती ना गरीब देता। लेकिन कोविड में जिस गरीब ने अपनी जान की बाजी लगा के काम किया, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि आज का जो निजाम है वो हमारे साथ ये मजाक करेगा। और वो भी उस दिन जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का हमने गिराव किया था, सेम डे वो है, पूरा 1 साल उसको हो गया। और आज कई हमारे साथी मायूस हुए, पिछले 2 4 6 महीने से सोच रहे थे जब ले सर हमारे कई साथी जो लेह लद्दाख यूटी का रेट जब बढ़ा था तो उनको उम्मीद थी कि शायद ये हमारा भी रेट इनहांस करेंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि गरीब को शायद गरीब की, मैंने जैसे पहले कहा, गरीब की थाली में कुछ देखना नहीं चाहते। वो कहते हैं गरीब का बच्चा अनपढ़ रहे। ये लोग अगर इन्होंने पूरी जिंदगी इस तरह हमारी गुलामी करते दे दी, इनके बच्चे भी ऐसे हों। लेकिन हमने भी तैयार किया हुआ, हमने अपने साथी को ये कह दिया था डे फर्स्ट से कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, बगैर पॉलिसी घर नहीं जाएंगे। सरकार को भी ये क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई विनोद जी, आज भी कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। पानी नहीं, कई जगह पानी नहीं है, बड़े बड़े एरियाज हैं। मैं आपको जम्मू का एक बड़ा स्टेशन था बोरिया, जो 7 8 दिन करीब 10 दिन वहां पे काम चला। और आप चीफ साहब से लेके एससी साहब से लेके एक्शन साहब, एडब्ल्यू साहब, डे नाइट उन लोगों ने वहां और हमारे डेली विजन ने वहां पे मिलकर काम किया। तब उस फिल्टरिंग प्लांट की जो मिट्टी सतह पर बैठी वो साफ हुई। हमारा कोई भी साथी ये नहीं चाहता पानी बाधित हो, लेकिन पानी का लेवल ग्राउंड पे नहीं है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो आने वाले दिनों में जो गर्मी होगी, वो डेली विजन सोचेगा क्या मैं दोबारा उस पे जाऊं, उसी तरीके पे जाऊं, काम छोड़ पे जाऊं, या कहां जाऊं। क्या सरकार अगर टकराव चाहती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? लोगों को अगर परेशानी होगी तो आपसे के चैनल के माध्यम से हम पहले ही सरकार से लोगों से माफी मांग रहे हैं। और कल जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा। लेकिन सरकार के शायद कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं शायद गरीब खाना नहीं खाता, वो हवा और पानी से जिंदा रहता है। अगर परमानेंट लाई को आप यूटी बनने के बाद तमाम वो बेनिफिट दे रहे हो तो हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर क्या? क्या हम वही सरसों का तेल खाते, हम वही दालें खाते, हम वही चावल खाते, हम वही आटा खाते, हमें कहां से सस्ता मिलता है? क्या हमें कोई 2 रुपए किलो राशन से आटा थोड़ी मिलता है? क्या हमें बीपीएल का राशन कार्ड थोड़ी बना हुआ है? या हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको फ्री थोड़ी पढ़ाया जाता है? या हमारी जहां से मेडिसिन लेते हैं क्या हमें फ्री मेडिसिन मिलती है? कहीं हमारे साथी क्या वो बना हुआ है, हमारा कार्ड बना हुआ आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड ऑपरेशन के लिए है। अभी हमारी वो नौबत नहीं आई। और इस एजुकेशन को शुरू हुए 245 दिनों में कम से 30-35 साथी हमारे जिनकी डेथ होगी अच्छी ट्रीटमेंट ना होने का, पैसे उनके पास ना होने का। ये सब शोषण, जैसे ये आज का ऑर्डर है, ये भी एक शोषण है। ये सामूहिकता शोषण है। क्या महंगाई भी हुई? क्या महंगाई इस तरह भी हुई? लेकिन इसके लिए भी हमने अपने तमाम साथियों को पहले ही तैयार कर लिया था कि वेज इनहांस की तरफ नहीं जाना। हमें अपना मान सम्मान रेगुलर क्लासेस से लेना। रेगुलर क्लासेस ही हमारी पहली मंजिल है, पहली स्टेप है। हमारा SRO 64 डिमांड है 9 से ज्यादा, 9 से कम। जी तार साहब, सवाल ये उठता है कि जब हम बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते हैं, सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करते हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि ये मंत्रियों की देन है। मंत्रियों ने, चीफ इंजीनियर ने, एक्सीएंस ने अपने घरों में काम पर लगाया हुआ था और उसके बाद इन्होंने इधर डाइवर्ट कर दिया और अब ये डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये मानते भी हैं कि इनकी डिमांड जेन्युइन है। तार साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला नंबर, बीजेपी के लोग बहुत अच्छी अपोजिशन कर लेते हैं, रूलिंग नहीं कर सकते। ये पिछले 8.5-9 साल में साबित हो गया। वो माने चाहे ना माने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका राज, बीजेपी का राज। दूसरा, वो जो कहते हैं कि ये किसी ऑफिसर के घर में काम कर रहे हैं या वहां काम कर रहे हैं, तो ये साबित करें, इल्जाम तलाशी ना करें। तीसरा, मैं उनको बताऊं, जो कहते हैं हमने 500-800 वर्ग लोगों को हमने फुल वेजेस दी, तो वो बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। 2011 का ऑर्डर आप कहो तो मैं भी आपको दे लूं, आप चैनल में चला सकते। 2011 में जिन लोगों को कम वेजेस मिलती थी उनका 2011 में फुल वेजेस की गई थी, बाकी लोगों कैजुअल डेली वेज के बराबर। ये भी एक उनका झूठ है कि उन्होंने सिर्फ एक काम किया
उनके टाइम हुआ, क्योंकि सिस्टम अपग्रेड हुआ, ऑनलाइन मोड में तकरीबी चीजें आई, एक सिस्टम कह लीजिए, सिस्टम अपग्रेड हुआ, नेटवर्क का सिस्टम अच्छा हुआ, तो हर चीज ऑनलाइन में आई, चाहे वो बिलिंग हुआ, चाहे कोई भी सेक्टर हुआ, हर एक आदमी ने अपना सिस्टम स्मार्ट किया, अपग्रेड किया। तो अगर हम लोग ऑनलाइन हो गए तो कौन सा एहसान कर दिया आपने? आपने हमारे साथ इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऑनलाइन का वादा नहीं किया था। आपने कहा था हम सत्ता में आएंगे, हम आपको रेड लाइट करेंगे। आज एक डीडीसी है बीजेपी का, मैं आने वाले दिनों का पूरा नाम बताऊंगा, मेरे साथी सुना रहा था, वो भी डेट में लगा था, उसके बाद वो परमानेंट हुआ, परमानेंट होकर वो रिटायर हुआ, फिर बीजेपी की डेट में इलेक्शन लड़ा। आज वो कह रहा है नहीं डेली ऐसे लगे हैं वैसे लगे, जो आपने खुद लगा हुआ, खुद डेली में लग के परमानेंट हुआ, परमानेंट होने के बाद रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद बीजेपी की डेट में इलेक्शन लड़ता है, वो ये बात कहता है। बड़ी बड़ा अफसोस की बात है कि आप धरनों पे बैठे थे, जब आपको लोगों की जरूरत थी तब हमें इस्तेमाल किया खूब, हमारे धरनों पे बैठे, वहां आपने आके बड़ी बड़ी बातें की कि हम लोग कभी सत्ता में नहीं आए, अगर हम आए हम आपको रेगुलर करेंगे। तो आज आपको कौन सा साफ सूख गया? रविंद्र राणा जी ने 27 अप्रैल 2022 को, आप मीडिया में रिकॉर्ड देख लेना, चीफ ने ऑफिस हमारी भूख हड़ताल चल रही थी, तो वहां पे आए थे, इन्होंने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानेंगी आने वाले दिनों में भी आपके पास दड़ी पे बैठूंगा। वो उसको भी 1 साल 1.5 साल हो गया। तो ये कहना कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया, आज उसको 2.5-3 साल हो गए। फिर उन्होंने 10 सितंबर के चैनल पे कहा कि इस माह के अंत तक कुछ ना कुछ, उसके बाद 26 जनवरी को उन्होंने कहा, उसके अलावा कई जवानों का। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये कहते हैं या रखना है तो रेगुलर करो, अगर 64 का नहीं रखना, हमारा 550 करोड़ दे दो और 20-25 साल का पीआर दे दो, हमें नहीं बदवा मजदूरी करनी, हमें नहीं गुलामी करनी, क्योंकि हम कोई और काम कर रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमारा जिंदगी को जो 10-15 साल सर्विस बची है, तो हम कहीं और काम कर रहे हैं। हम अपने साथी को जो समझा रहे हैं, वो साथी समझा कौन साथी? जो 60 साल का रिटायर कर गया। समझा कौन? जिसके परिवार का एक सदस्य इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते करते मर गया, जिसको हम शहीद कहते हैं। समझे उसके घर के लोग जो दवाई ना ले सका, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करा सका, खुद अपनी जवानी इस डिपार्टमेंट देके ऐसे ही चला गया, जिंदगी भी चला गई, बच्चे छोटे रह गए। समझे वो लोग जो लोगों पे आज बीत रही है, हम पे बीत रही है, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं। कभी ये कह देंगे सोशल मीडिया में आप ना बोलो, आप हमें मारोगे तो रोने भी नहीं दोगे, आप हमारा दर्द दबाओगे तो हम तो चीखेंगे, अपना बचाव के लिए कुछ भी करेंगे। आपको नहीं रखना, आपको ये सिस्टम चलाना। और परसों एक आर्डर आया कि उसमें एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है कि 24/7 पानी दिया जाएगा। भाई आज जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो रही। आज डेली में कैलेवर जहां उसको 12 घंटे काम हुआ, 18 घंटे काम कर रहा है। 18 घंटे काम करने के बाद दिन त्योहार पे पैसा टाइम से नहीं भेजे मिलती, ऊपर से लेकर नीचे तक लेट भी की जाती है। जहां हमें देने की बारी आती है, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक शोषण करना चाहते हैं, शोषण करते हैं, क्या तो देखेंगे ये क्या कर लेगा। लेकिन हम लोगों ने भी तैयार किया हुआ है, इस डिपार्टमेंट को साफ करके जाएंगे। या हम रहेंगे तो फिर रेगुलर होंगे, नहीं रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। लोग कैसे पानी पिएंगे? तासब आज का ऑर्डर 11 रुपए पर डे बढ़ाया, क्या जरूरत थी ऐसा ऑर्डर करने की? क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? सर मैसेज यही है कि शोषण हमने करना है, आपने जो करना कर लो। मैं यही कह रहा हूं कि एक आंख से क्यों देखा जा रहा है। अगर एक साइड आप पीडीडी वालों को रेगुलर प्रोसेस पे ला रहे हो, दूसरी साइड एक साइड आप जम्मू से कॉर्पोरेशन लोगों को रेगुलर कर रहे हो, एक साइड आप माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और लोग रेगुलर किए, पीएचई वालों ने या बाकी लोगों ने क्या कसूर किया है? हमारा रेगुलर प्रोसेस क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? क्या कारण है? कोई क्लियर नहीं कर रहा। इसीलिए हम कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एजुकेशन को और धारदार और तेज करने वाले हैं। मार्च के मध्य में किसी दिन वो डेट फाइनल होगी, कल उसको फाइनल कर दिया जाएगा और मार्च के मध्य में कहीं भी किसी दिन भी ये 5 दिन 7 दिन का बड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा, तब और गर्मी हो जाएगी। तो हम जम्मू वासियों से एडवांस में ही 2 हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। हमारी वजह से किसी को तकलीफ होती है तो हम आपसे पहले माफी मांग लेते हैं कि हम पिछले 20-25 साल से बहुत जुल्म सह रहे, बहुत कष्ट सह रहे, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। हम फैसला करवाने घर से निकले और फैसला करवा के रहे।
साहब डिवकॉम ने थोड़ा अल्टीमेटम दिया था, उसको कुछ हुआ नहीं, उसके बाद क्या डिवकॉम ने आपको आमंत्रित किया कि आप आइए बातचीत कीजिए? विनोद जी, जैसे आज 21 फरवरी 2023 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का गिराव का 1 साल हुआ, तो इसी तरह कल 22 को 2 महीने डिपकॉम साहब को भी टाइम दिया हुआ, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, आज कल 2 महीने हो जाएंगे। तो हमारे साथ कोई भी अधिकारी है, छोटा है बड़ा है, किसी ने भी हमारा लिहाज नहीं किया। शायद क्या उनको लगता है हम किसी दूसरी दुनिया के हैं। और केंद्र की सरकार में जो होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए, हमारी उनसे पिछले 245 से लगातार गुहार ये है कि आप नेपाल को, बाकी लोगों को मदद कर रहे हो, तुर्की को इतनी मदद की जा रही है, गरीब कंट्री को मदद करें, अपने गरीब लोगों को, जम्मू कश्मीर गरीब लोगों को जो आप नया जम्मू कश्मीर होने के लिए कह रहे हैं, इनकी भी मदद कर दो। हम पिछले 245 दिन से यही कह रहे हैं, लेकिन शायद यहां कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसके माध्यम से अपना आने वाला प्रोग्राम शेड्यूल बता देंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि 245 दिनों में हमने 1 रुपए का भी, जिसको कह ले, वायलेशन नहीं की, 1 पैसे की वायलेशन, 1 पैसे की मशीनरी के साथ का नुकसान नहीं किया, क्योंकि ये हमारा अपना परिवार है। इस मशीनरी से, इस डिपार्टमेंट से हम चला रहे हैं और हम आगे भी ये चाहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने की। 245 दिन एक टाइम होता है, 9 महीने एक टाइम होता है। लोग 9 महीने कहां से कहां चलेंगे? सरकार क्लियर करे। अगर बीजेपी क्या है सरकार की, आपको क्या लगता है? आप तो पूरी तरह सरकार के बीच में भी रहते हैं, आप बीजेपी वालों से भी बातचीत करते हैं, ऑफिसर से भी बातचीत करते हैं, इंटेंशन क्या लगती है? क्योंकि आपके बिना विनोद जी, भी नहीं है। विनोद जी, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि आपके बगैर गुजारा नहीं है, तो जब हमने 2-3 बड़े ऑफिसर से हमारी मीटिंग, हमने उनको कहा ऐसा है कि आप हमारी एक छोटी सी मदद कर। तो उनका हम बड़ी मदद करने तैयार है। हमने कहा नहीं, छोटी सी कर दो, हमारा जो पेंडिंग है वो दिलवा दो, और 20-22 साल का जो पीएफ वो दिलवा दो, हमें टर्मिनेट कर दो, हम घर चल जाएंगे। हम बिल्कुल कुछ कहेंगे। वो कहते नहीं नहीं, सरकार वेलफेयर के लिए होती है। ये कौन सी वेलफेयर है? ऐसे ही आपके ऑफिसर कहते हैं आपके बगैर तो काम चलता नहीं, आप बैकबोन डिपार्टमेंट। इसी तरह बीजेपी के तमाम लीडर, छोटे से लेके बड़े लीडर, ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका काम हम करवा के रहेंगे, हमारे दौर में ही होगा। कैसे नहीं होगा? लेकिन वो कैसे? 245 दिन एक टाइम होता है। इन 245 दिनों में तमाम लोग बीजेपी में शामिल हुए, बड़े बड़े लीडर शामिल हुए, दिग्गज शामिल हुए, और एक कमेटी बनाई गई, उसको भी 5 महीने हो गए। उस कमेटी का भी क्या रिपोर्ट है, कहां वो रिपोर्ट पहुंची, एलजी साहब ने उसको सिफारिश मानी नहीं मानी। तो हमारा चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, हमने पहले भी ये कहा कि रूलिंग पार्टी के पास डेली वेजर हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, उसकी उम्मीद होती है कि हम इनसे लाइज रखें, कि हमें इनसे काम पड़ते हैं। बाकी हमारा पॉलिटिकल लीडरों से मन भर गया हुआ है। 94 से लेके 2023 तक कई किस्म के लोग आए, कई लीडर आए, लेकिन हम लोग बिल्कुल विश्वास से अपनी जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरह हम ये विश्वास करें जैसे हम सच बोल रहे हैं, सामने वाला भी सच बोले। इसलिए शायद हमें बार बार लिंगरान किया जाए, बार बार बेवकूफ बनाया जाए। ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के आदेश नहीं जारी किए जाएं। ये एक किस्म की इंसल्ट वाली बात है कि 11 रुपए बढ़ा करके आप बड़ा सा ऑर्डर निकाल रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसलिए हमने आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या करने वाले हैं, उसको ढका ही रहने देते, कल तक इंतजार करते हैं। कुछ आप बोल रहे थे? थैंक यू सर, शुक्रिया विनोद जी आपका बड़ा बड़ा, और सरकार का भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का।